तो यार दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस की डिमांड भी बढ़ रही है और इसी कारण जो चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो उसमें सीएस के साथ कई सारे स्पेशलाइजेशन भी है और इसके कारण दिमाग में कंफ्यूजन भी आता है। मतलब हमें ये समझ में नहीं आता कि ये सीएस क्या है, सीओई क्या है, सीई क्या है, आईटी क्या है, आईसीटी क्या है और ये सीएस विद स्पेशलाइजेशन जो है जैसे सीएस विद एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सब है क्या। तो इन सब की जो आज डिस्कशन है हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हाय, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और देखो यार मैं बहुत स्टेप वाइज आपको लोगों को बताऊंगा कि सीएस और सीएस स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या है, सीएस क्या है, सीओई क्या है, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएस कितनी डिमांड है क्यों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें हाई पैकेज लगता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, व्हाइट कॉलर जॉब से मतलब एसी में बैठ के काम करना है, आराम से वर्क फ्रॉम होम भी चलता रहता है कईयों का, एंड रिस्पेक्टेबल चीज है। मतलब अगर आप कहीं बाहर गए हैं शादी में तो हाँ ये शर्मा जी का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड क्या कहते हैं साथ ही साथ रिश्ते भी अच्छे से आ जाते हैं। इसके चक्कर में कंप्यूटर साइंस की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। अब बात उठता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन कई कॉलेजेस के अंदर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, हम लोग एक चीज देखते हैं कि एक जगह ना सीएससी लिखा है, एक जगह से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, कई जगह पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, कुछ जगह पे सीओई लिखा हुआ है। वो क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए जो सीएससी है एंड जो सीई यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो दोनों एक ही है। उन दोनों में आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों पढ़ना होता है। जहां पे सीओई लिखा हुआ है वहां पे आपको सॉफ्टवेयर पढ़ना है, हार्डवेयर पढ़ना है और इसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स ईसीई या इलेक्ट्रिकल्स के भी होते हैं, यानी ई के भी उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं सीओई के अंदर। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। तो भैया बीटेक इन कंप्यूटर साइंस क्या है? तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर पार्ट नहीं होता, ओनली सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस करवाया जाता है। तो कुछ कॉलेजेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी नाम से होता है और कुछ कॉलेजेस में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के नाम से, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस लिखा रहेगा। तो वहां पर सिर्फ सॉफ्टवेयर पोर्शन पे ज्यादा आपको फोकस करवाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन कि भैया हमने कुछ कॉलेजेस में ना आईटी एंड आईसीटी भी देख रखा है, वो क्या चीज है? तो यार आईटी जो होता है ना, आईटी कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन, कैसे इसको कहते हैं स्टोर करना है, कैसे डेटा को प्रोसेस करना है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, किस तरीके से कहते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, यानी ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर पार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन एक आप आईसीटी देखते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ, उसके अंदर हार्डवेयर पोर्शन भी जुड़ जाता है, जिसके अंदर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस पेरिफेरल नेटवर्क से ऊपर बात की जाती है, तो वो होता है आईसीटी। आई होप आपको इतना तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है। तो फिर क्वेश्चन उठता है ये स्पेशलाइजेशन आई क्यों? सो ये आई क्यों, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इससे शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई एक वाई कंपनी है, ठीक है, उसको अपना वेबसाइट बनाना है, उसको ऑनलाइन जाना है, तो उसने एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को बुलाया कि चलो भाई यहाँ आइए वेबसाइट बनाना है आपको। चलो ठीक है सर, बन जाएगा। कितना पैसा लोगे? हर बोले 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। चलो ठीक है, लेकिन उसके अंदर ना एक और काम करना है। मतलब क्या? जैसे मान लो अगर कोई कस्टमर मेरा जैसे वेबसाइट पे आता है तो अचानक से पॉपअप आ जाए कि आपको क्या चाहिए, हाय सर व्हाट डू यू वांट, और इस तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। तो बोला सर ये तो एआई के थ्रू होगा। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, एआई के थ्रू होगा तो कर दो। सर वो हमें एआई आता नहीं है ज्यादा अच्छे से। तुम्हें नहीं आता तो तुम जाओ, हम किसी और को ढूंढते हैं जिसको एआई आता है। तो यही सेम चीज होता है कि जो कंप्यूटर साइंस है या जो आपका जो कोर सीओई है उसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, और वही जो सीएससी विद स्पेशलाइजेशंस आते हैं उसके अंदर आपका कुछ सब्जेक्ट बहुत स्पेसिफिक होता है जिसमें बहुत क्या कहते हैं स्पेशलाइज करके लोग काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया तेजी से बदल रही है, साथ ही साथ हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कि काफी अच्छे से ये सब चीजें टैकल कर सके। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं सीएस विद एआई, सीएस विद एमएल, डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आना चालू हुआ। आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी सीएस और स्पेशलाइजेशन में क्या अंतर है। तो भैया इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कंप्यूटर है उसको आप नॉर्मल बीए समझो एंड जो स्पेशलाइजेशन है उसको बीए विद ऑनर्स समझो एज सच, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और सीएस विद स्पेशलाइजेशन के जितने भी ब्रांचेस हैं मेनली आपके 80% सिलेबस सेम होते हैं। कुछ कॉलेजेस में 90% सिलेबस भी सेम होता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है वो कैसा करिकुलम लेके बैठे हुए हैं। और 20% से यानी 10% से 20% आपका सिलेबस डिफरेंट होता है, तो आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, तो ये होता है सीएस और सीएस स्पेशलाइजेशन का। भैया ट्रेंड क्या चल रहा है? तो यार ट्रेंड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के हिसाब से बात करता हूं मैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर देखें तो प्राइवेट कॉलेज में ना सीओई ज्यादा चलता है, यानी जो तुम्हारा कोर सीओई है वो ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं, क्योंकि दिमाग में पेरेंट्स के होता है कि नहीं यार बच्चा हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि 1 करोड़ का पैकेज गया है, वो सीएस ब्रांच का था।
वो कोई स्पेशलाइजेशन का नहीं था, हमें सीएस सिर्फ सीएस ब्रांच चाहिए, इसलिए ज्यादातर आपको वहां पर दिखेगा। लेकिन आप गवर्नमेंट जब देखोगे एनआईटीज के, ट्रिपल आईटीज के, और उनके जब कट ऑफ देख रहे होगे डीटीयू एनएसयूटी इन सब कॉलेजेस के, तो आपको ये दिखेगा जो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच है वो जल्दी बंद होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच बंद हो रही है 4000 रैंक पे मैक्सिमम, तो सीएस विद एआई वगैरह होगा या सीएस विद डेटा साइंस या एमएल वगैरह जो होगा वो आपका कहते हैं 3000 पे जाके बंद हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन जल्दी बंद होती है एज कंपेयर टू कोर में इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो भैया जॉब अपॉर्चुनिटीज के आगे रहने वाली है इन सब के बीच में। तो यार जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, तो यार इस समय ना सीओई के बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहते हैं इसके इंजीनियर्स ज्यादा है। तो मुझे बताओ कि प्लेसमेंट के टाइम पे आपको जॉब कौन अच्छा ऑफर करेगा? वो कंपनी जो ऑलरेडी सब लोग एक जैसे ही पढ़े, चाहे सीएस विद स्पेशलाइजेशन वाले बोले या सीएस, सब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे, सब एल्गो पढ़ रहे, सब ऑपरेटिंग सिस्टम सब में कॉमन है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब में कॉमन है। तो अगर ये सब चीजें कॉमन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन है, तो जब ये सब चीजें कॉमन है तो क्या कहते हैं जो एक बेसिक कंपनी होगी वो किसी को भी प्लेस कर सकती है और वो करती भी है, राइट। लेकिन जब आगे आप देखेंगे आने वाले 5-6 साल के अंदर, जो ऑलरेडी अभी दिख भी रहा है कि जो एआई वाले इंजीनियर्स है उनकी डिमांड बढ़ रखी है, डेटा साइंस वाले जो इंजीनियर्स है उनकी डिमांड बढ़ रखी है, साइबर सिक्योरिटी वाले इंजीनियर्स है उनकी डिमांड बढ़ रखी है, ठीक है। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको आगे चल के काफी अच्छी दिखेगी। और अगले 15-20 साल के अंदर आपको एक और चीज दिखेगा, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर्स पर काफी वर्क हो रहा है, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग में काफी ज्यादा वर्क किया जा रहा है। तो आपको दिखेगा कि सीएस विद जो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी ना आगे जाके वो काफी ज्यादा आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। वो तो फ्यूचर की चीजों को ज्यादा वो हम लोग नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं कि सीएस विद जो जितने भी स्पेशलाइजेशन है एक एक करके कि है क्या और उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस विद एआई एंड एमएल ये है क्या, यानी सीएस विद एआई या सीएस विद एमएल ये सब ये होता क्या है। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है ना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना, यानी वो सारे काम अपने आप ऑटोमेट हो जाए। और उसके लिए चाहे आप एआई ले या चाहे आप एमएल ले, एमएल इज अ सब पार्ट ऑफ एआई। मतलब क्या है, यहाँ पे मशीन को सिखाना है, मशीन लर्निंग करवानी है। तो असल में क्या होता है, जैसे मान लो आपने टेस्ला वगैरह की कारें देखी होती है कि भाई वो चलती है सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो अगर मान लो बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो कार क्या करेगा, टर्न लेगा। तो वो कौन सा लूप लगाएगा, ठीक है, कि दूसरे सिनेरियो पे आएगा, या मान लो कोई तीसरा कंडीशन आएगा तो तीसरे सिनेरियो पे लगाएगा। तो इस तरीके की होती है ना, यानी जब आपकी मशीन के अंदर मेमोरी फिट होनी चालू हो जाए, मशीन अपने हिसाब से जो पुरानी चीजें हैं उसके हिसाब से एक्ट करे, उसी को हम लोग एमएल कहते हैं, ठीक है। और वो एआई का ही सब डोमेन है। इसके अंदर अगर आपको सीएस विद एआई एंड एमएल पढ़ना है तो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? देखो मैथमेटिक्स बहुत आती है उसके अंदर, आपकी कहते हैं कैलकुलस का पोर्शन रहेगा, कैलकुलस के साथ साथ आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहेगा, लीनियर अलजेब्रा रहेगा, ठीक है। तो जिनकी मैथमेटिक्स जिनको अच्छी लगती है ना वो सीएस विद एआई एंड एमएल की तरफ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि क्या कहते हैं अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप कोडिंग अच्छे से कर लोगे, ये रूल होता है। फिर बात करते हैं सीएस विद डेटा साइंस का क्या भैया सीन है। तो यार आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल डेटा इंजीनियर होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं। तो इस 21वीं सदी के अंदर ना डेटा को हम फ्यूल कहते हैं, या इवन डेटा को हम गोल्ड कहते हैं कि गोल्ड माइन है डेटा अपने आप में। तो असल में डेटा साइंस इंजीनियर करते ही क्या है, तो वो उनका जो मेन फोकस होता है ना वो डेटाबेस पे होता है, इसका डेटा वेयरिंग हाउस सिस्टम पे होता है, और साथ ही साथ कैसे इन सबको कहते हैं रिप्रेजेंट करना है टूल, यानी अलग अलग टूल्स का यूज करके, जैसे टैब्लो है, हैडूप है, स्पार्क है, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके उसको ढंग से रिप्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना डेटा को रिफाइन करके, दैट इज सीएस विद डेटा साइंस वालों का काम होता है, ठीक है। अगेन डेटा साइंस में भी कैलकुलस चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, लीनियर अलजेब्रा चाहिए, और काफी ज्यादा वास्ट डोमेन है। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में वही है, एल्गोरिथम्स वगैरह सबको पढ़ना है, लेकिन इसमें और चीजें वास्ट हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा और मेहनत लगती है। तो सीएस विद डेटा साइंस वगैरह को आप ये समझ सकते हैं कि ज्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी अच्छी रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं सीएस विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। ये सीएस विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कुछ कॉलेजेस में दिखते हैं, और क्या कहते हैं ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या चीज है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस को बायोलॉजी के साथ क्लब कर दोगे तो वो बन जाएगा सीएस विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अंदर पूरा डेटा एनालिसिस होता है बायोस्टैटिस्टिक्स पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह, यानी कुछ जो सब्जेक्ट जो आपके ऐड होंगे जैसे जीनोम्स वगैरह है, जीनोमिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड ड्रग डिजाइन है, ड्रग मतलब मेडिसिन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली कंपटीशन और क्या कहते हैं बायोलॉजिकल डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है उसके ऊपर होता है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि जीएम क्रॉस वगैरह बन रहे हैं, तो ऑलरेडी उसको पहले कंप्यूटर के अंदर समझ लेना कि यार किस तरीके से बनेगा। तो इसकी काफी यूज है आने वाले टाइम के अंदर, इवन जो मेडिसिन कंपनीज है उसके अंदर भी। तो ये सीएस विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये काम है, और इसके अंदर ज्यादा नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स आपके बायोलॉजी के हैं, बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स वहां पे भी आपको दिखेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, एल्गो एंड डिजाइन, ये सब आपको वहां पे दिखेगा। अब
जो चौथी ब्रांच जो काफी ज्यादा वो रहती है दैट इज सीएस विद साइबर सिक्योरिटी। तो इसका मुझको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी आप क्या समझते हैं कि जो ऑलरेडी इंटरनेट की दुनिया पे चल रहा है, जो फ्रॉड चल रहा है उससे बचाना, या कोई मालवेयर आपके उसमें डाल के ना चले जाए आपके कंप्यूटर में, उससे बचाना, राइट। तो सीएस विद कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी के अंदर करते क्या है? तो सीएस विद साइबर सिक्योरिटी में देखो डेटा स्ट्रक्चर पे तो काम होता ही है, नेटवर्क पे है, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी पे, और इसके अंदर कई और स्पेशलाइजिंग कोर्स भी होते हैं, जैसे मैलवेयर की एनालिसिस की, कोई अगर मैलवेयर आया तो कैसे उसको रोकना है, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक्स, सिस्टम सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन वगैरह, ये सब आपका कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। और इससे क्या होता है ना कि इनकी डिमांड बहुत होती है, यानी इनकी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन इनको पढ़ना भी अच्छा होता है, उनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हर एक चीज का, तभी आपको एक अच्छी कंपनी साइबर सिक्योरिटी के अंदर हायर करती है। लेकिन अगर मान लीजिए उनको इतना अच्छा इन डिटेल नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, तो एक जनरल कंपनी जिनको सिर्फ डेटा से काम है या एल्गोस से काम है वो आपको हायर कर लेगी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 80% सिलेबस आपका मैच करता है। तो जो एक जनरल कंपनी आ रही है वो भी आपको उठाएगी। फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ना सीएस विद साइबर फिजिकल सिस्टम भी होता है, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है ऑलरेडी जो साइबर सिक्योरिटी में हमने पढ़ा है, साथ साथ में थोड़ा हार्डवेयर भी आ जाता है, जिसके अंदर आपको एक्चुएटर, सेंसर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स का क्या सीन है, सीपीएस सिस्टम डिजाइन किया है, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं सीएस विद आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यार सीएस विद आईओटी क्या चीज है? तो यार सीएस विद आईओटी में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप लोग बोलते हैं एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, तो लाइट ओपन हो जाता है। इवन जब आप कहीं बाहर हो और घर में आ रहे हो गर्मी के टाइम पे, तो आप चाहते हो कि यार एसी खुल जाए, तो आप बड़े आराम से आने से पहले ही 10 मिनट पहले एसी ऑन कर देते हो, राइट, बाहर से ही। तो ये सब क्या है? ये सब ये है कि आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है आपने उसको कनेक्ट किया और उसके हिसाब से आप उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज अ सीएस विद आईओटी, और ये काफी काम चल रहा है, हम ऑटोमेट करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो दैट उसको कहते हैं सीएस विद आईओटी। जैसे सपोर्टेड यानी गूगल होम इनेबल्ड है, मतलब हम लोग कुछ भी बोलेंगे आराम से लाइट ऑन हो जाएगा, फैन ऑन हो जाएगा, काफी कुछ चीजें हैं। तो इन द सेम मैनर सीएस विद आईओटी वालों का काम यही होता है। अगेन 80% सिलेबस मैच करता है। तो आईओटी वाले अगर आएंगी कंपनी से स्पेसिफिक, तो आपको आईओटी वाले तो आपको ही प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर मान लो आईओटी वाली कंपनी नहीं आती है तो एक जनरल कंपनी जो है कंप्यूटर साइंस की वो भी आपको प्रेफर करने वाली है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मुझे लगता है कि मैंने काफी चीजें आपको डाउट क्लियर कर दिया होगा, और मान लो किसी का कोई डाउट और बच जाता है या मैंने कई सारी स्पेशलाइजेशन की बात और नहीं की है, तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन चाहिए। और साथ ही साथ अगर मुझको लगेगा यार किसी का डाउट बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब द कॉलेज ऑप्शन